कट्टरपंथियों का मंदिर पर यह हमला हुआ। मंदिर के कुछ हिस्सों में आग तक लगा दी गई। यह भी एक तालिबानी मान सकता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक है विश्व के लिए, दुनिया के लिए। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथा वीडियो 9 अगस्त का है। यह भी बांग्लादेश का वीडियो है, 9 अगस्त 2021 का। यहां पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया, मंदिरों में तोड़फोड़ करी, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यानी मैंने आपको 3 तस्वीरें दिखाई, बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति जिसको तोड़ दिया गया, महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति जिसे खंडित कर दिया गया, 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान में मंदिर निस्तेनाबूद कर दिए गए, तोड़ दिए गए। कितने निस्तेनाबूद कर दिए गए हैं उसकी तो गिनती नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन सा पैनल है, कौन कौन से पैनलिस्ट है, आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। लेकिन संबित पात्रा मेरे साथ एक तरफ है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मणिपुर के प्रभारी भी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के, शांति की पार्टी के, लेकिन ये तालिबान का खुले हाथ से समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं बधाई वगैरह देने जाऊंगा वहां पर। मेरे साथ शोहेब जमई इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शोहेब जमई मुस्लिम अध्यक्ष हैं IMF के, एक मुस्लिम फाउंडेशन है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं यास्मीन फारूकी मैडम, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़ी हैं। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और मेरे साथ अफगानी नागरिक शाजिया भी जुड़ेंगी। उनसे हम संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हमारा संपर्क हो पाएगा। और हम अफगानिस्तान भी चलेंगे, जहां पर सैटेलाइट फोन के जरिए हम प्रयास करेंगे वहां पर संपर्क साधने का हिंदुस्तानियों के साथ जो इस समय वहां पर फंसे हुए हैं, और उनकी वेदना सरकार तक पहुंचाएंगे। हालांकि सरकार ने अथक प्रयास करके एक जत्थे को यहां बुला लिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं RSN सिंह आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मूर्तियां टूट रही हैं, दूसरी तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां के संभावित वित्त मंत्री, वहां के संभावित गृह मंत्री, वहां के संभावित प्रधानमंत्री झूलों पे झूल रहे हैं। वहां के संभावित नेतागण जो आने वाले दिनों में नेता बनेंगे तालिबान के, वो वहां की संसद के अंदर बंदूक लेके पहुंचे हुए हैं। आखिरकार मकसद तो हमें पता है, लेकिन यह सोच कितनी कट्टर है और एक थ्रेट कितना बड़ा है सिक्योरिटी के लिए। तो आपने जो नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तमाम लोग जो अपने ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते हैं, वो बड़े उन्माद में है। यहाँ से अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी एक बड़ा उन्माद, और ये उन्माद मैंने बहुत बार देखा है अपनी ज़िंदगी में। मैं वो उन्माद सद्दाम हुसैन वाला टी शर्ट भी देखा था, उसके पहले अयतुल्ला वाला टी शर्ट भी देखा था, ओसामा बिन लादेन वाला भी टी शर्ट होगा, अब ये बरादर मुल्ला बरादर वाला टी शर्ट। तो शायद ये कई सालों से यही चला आ रहा है, 1400 साल से यही वो चल रहा है। तो ये उन्माद कोई बड़ी नई बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं इमरान खान के लिए, अगर आपके चैनल से उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि किसी भी देश में जहां सत्ता परिवर्तन बिल्कुल संगठित ढंग से ना होता हो, इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता हो, तो समझ जाइए कि अगली बारी आपकी है, अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं तो। और ये जो मैंने अभी इतिहास के विद्यार्थी रह चुके हैं, मैं भी इतिहास का, ऐसे जब सत्ता परिवर्तन होते हैं तो उसकी आयु बहुत कम होती है। तो ये जितने ये उन्माद वाले, ये जो तालिबानी सोच वाले लोग हैं ना, थोड़ा नाचना गाना भी बंद कर दे। ऐसे भी नाचना गाना इस्लाम में वर्जित है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये बताइए कि बड़े लोग, ये जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और जो कई लोग आते हैं, आप बताइए कि तालिबान यहां तक पहुंचा कैसे? कौन सा उनका लड़ने का उनका चीफ वेपन क्या था? उनका मुख्य हथियार क्या था? सुसाइड बॉम्बर। छोटे छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर, ट्रक में एक्सप्लोसिव्स लगा के, आप हर दिन उनका मेन जो हथियार था ये सुसाइड बॉम्बर्स के थे। ये सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कहां होते थे? मदरसों में। अमेरिकन्स ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने वहां के शिक्षा व्यवस्था को तालिबानियों के हाथ में ही रहने दिया, और उसी का तो ये मुख्य हथियार, ये कितना दिन तक कारगर रहे?
घानी भी मुसलमान, हमीद करजाई भी मुसलमान, वो हैरत वाले लोग भी मुसलमान, अब्दुल्ला भी मुसलमान। तो किससे आपको किस ब्रांड ऑफ इस्लाम से आपको प्रेम है सर? ये किससे? अच्छा, दूसरी बात, आप किस बात की खुशी मना रहे हैं साहब? अब वहां पर तो शरीयत है, बड़ी खुशी की शरीयत भी है, बुर्का भी होगा वहां पर, वहां बीफ भी खाने की आपको मान्यता होगी, सब कुछ है, तो फिर लोग भाग क्यों रहे? तो इसका जवाब तो ये बताइए कि आजादी किस लिए, आजादी किससे और किस लिए? लोगों पर कोड़े बरसाने के लिए, लोगों को बम से उड़ाने के लिए, विच हंटिंग करने के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, किस आजादी की ये बात ये इमरान खान कर रहा है? किस आजादी की बात ये कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है, आरएसएन ये इंपॉर्टेंट बात है। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। अफगानिस्तान पे ये बड़ी बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री शामिल है, अजीत डोवल शामिल है। ये महत्वपूर्ण बैठक है, इस समय चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, और ये महत्वपूर्ण बैठक है बहुत। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ संबित पात्रा भी हैं, शादाब चौहान भी हैं, लेकिन मैं शोएब जमई का रुख करता हूं। शोएब जमई, आपने देखा 2001 में महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, पाकिस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ा गया, अभी हाल फिलहाल के अंदर बांग्लादेश में मंदिर को तोड़ा गया, महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को खंडित किया गया। इसीलिए सीएए जरूरी था, जिसका विरोध आप शाहीन बाग की सड़क को जाम करके कर रहे थे। यही तालिबानी सोच है जो पूरे एशिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जहर बन रही है। यही तालिबानी सोच। शोएब जी। अमीश भाई, अपने बहुत ही पॉपुलर शो में आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत माशाल्लाह आप ज़हीन हैं और बड़े पत्रकार हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि